अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद रज़ी। बिल्कुल, और मैं हूं गौहर इशरात और इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 57 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं और उन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 19 नशिस्तें लेकर सर फहरिस्त हैं। नून लीग 17 नशिस्तों के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है। MQM पाकिस्तान और काफ लीग एक एक नशिस्त कामयाब हुए, एक एक नशिस्त पर। JUI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक एक नशिस्त है। इस वक्त इलेक्शन सेल से मौजूद है हमारे साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जुल्करनैन, ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वॉल पर कितने रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मजमूई तौर पर 276 हलकों के जो नताइज हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपडेट हो चुके हैं। इनमें अगर सबसे पहले कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 57 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक 19 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हैं। सबसे ज़्यादा नशिस्तें कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार हासिल करने में अब तक कामयाब रहे हैं। 19 नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं। आज़ाद 17 सीटों पर मुस्लिम लीग नून और 17 पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नेक टू नेक मुकाबला है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। 17 नशिस्तें दोनों की कौमी असम्बली में बराबर हो चुकी हैं। इसी तरीके से काफ लीग, MQM और JUI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक एक नशिस्त के साथ इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंध असम्बली की तो 71 जो सिंध असम्बली के हल्के हैं उनके नताइज अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें MQM के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी नशिस्तें 2 से बढ़कर सूबाई असम्बली में 4 हो गई हैं। JDA की 2 हैं, जमात इस्लामी की 1 नशिस्त है। इसी तरीके से अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो 60 नशिस्तों के साथ 71 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है सिंध असम्बली में। KPK असम्बली की अगर बात करें तो 49 आज़ाद उम्मीदवार को KPK असम्बली में अब तक कामयाब हुए हैं। इसके अलावा 2 नशिस्तें JUI की हैं, 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की हैं। JUI जो पार्टी ही कंसिडर होती थी KPK की, वो अब तक सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून जिसको कि पंजाब की जमात कहा जाता था वो 4 नशिस्तें अब तक KPK असम्बली में हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। इसी तरीके से जो बात करें हम आगे आके पंजाब असम्बली की तो 88 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें नून लीग 45 नशिस्तों पर आगे है। पंजाब असम्बली में 38 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार अब तक आगे हैं। 2 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हासिल की गई हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 6 हलकों के ही नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, जिसमें से नून लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी एक, जबकि JUI जो मौलाना फजल रहमान की जमात है वो 3 नशिस्तों के साथ आगे हैं। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि 276 हलकों के नताइज अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। कौमी असम्बली में अब आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहे हैं 19 नशिस्तों के साथ, जबकि 17 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला जारी है। जी जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से वो भी हलके हैं जिनके नताइज अब आना बाकी हैं, क्योंकि ताख़ीर का भी शिकार हैं आप। वैसे तो नताइज बता ही रहे हैं, लेकिन कौन से हलके जिनके अभी नताइज आना बाकी है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि कौन से नताइज आना बाकी हैं तो 208 हलके हैं कौमी असम्बली के जिनके अभी तक सिरे से नताइज आए ही नहीं हैं। इसी तरीके से सिंध असम्बली के 59 हलके हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं। 57 हलके बलूचिस्तान असम्बली के हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं। इस तरह पंजाब के 207 और बलूचिस्तान के 40 हलकों के नताइज आना अभी इस वक्त बाकी हैं। अच्छा, इसमें मैं एक मज़ीद अपडेट आपको कर दूँ कि कौमी असम्बली के जो वसूल शुदा नताइज हैं उनकी तादाद हो गई है 63, यानी कि 63 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो इस वक्त आज। जुल्करनैन इकबाल हमें अपडेट कर रहे हैं कि 63 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं कौमी असम्बली के, और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार 19 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त आई है। MQM पाकिस्तान के हिस्से में भी 1 नशिस्त आई है। NA 119 का आप इस वक्त देख सकते हैं कि मार्का मरियम नवाज़ के नाम रहा है। मरियम नवाज़ यहाँ से जीती हैं
और NA 122 का मार्का लतीफ खोसा के नाम रहा है। ख्वाजा साद रफीक को यहां पर है तंगेस तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ख्वाजा साद रफीक ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया है। उन्होंने लतीफ खोसा को मुबारकबाद भी दी है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। दूसरी जानिब PP 32 गुजरात का नतीजा देख सकते हैं आप, परवेज इलाही को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहां पर आपको बता रहे हैं PS 90 कराची के नताइज, यहां से MQM पाकिस्तान के शारिक जमाल कामयाब हुए, वकास इकबाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, फातिमा शिराजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फातिमा, आप बताइएगा कि आपके पास अब क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है? जी, लतीफ़ खोसा के बाद अभी उस सैफुल मलूक का रिज़ल्ट जो है वो ECP की जानिब से वो रिज़ल्ट जो है फ़ाइनल किया गया। ओवरऑल अगर बात करूं तो पंजाब 297 नशिस्तों में जो है 86 के नताइज सामने आए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने उसमें 43 सीट्स हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने 38, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 2 हैं। अगर इसी तरह मैं नेशनल असम्बली की बात करूँ तो नेशनल असम्बली आप सिर्फ पंजाब असम्बली के इस वक्त नताइज बताइए। पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है? जी बिल्कुल, अभी ओवरऑल जो रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो इसमें मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है। जो रिज़ल्ट अभी ड्यू रह गए हैं, जिन PP में 145 शामिल है, 146 है, PP 147 है, PP 163 है, PP 164 है जो NA 127 के नीचे आते हैं। इसके अलावा 168 है, 159 है, 171, 172 है, 173 और 174 का भी फ़िलहाल बिलाल यासीन का नाम सामने आ रहा है कि वो भी जो है सर फेरिस्त जा रहे हैं। लेकिन अभी ये गैर हतमी और गैर जो है वो सरकारी तौर पर इस रिज़ल्ट को जारी किया गया है। जब तक फॉर्म 47 में हतमी शक्ल नहीं दी जाती ECP की जानिब से, तब तक कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ओवरऑल अगर देखा जाए अभी पंजाब की सीट्स में तो नून लीग को बढ़तरी हासिल है। जी, जुल्करनैन से एक बार फिर राब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, 63 नशिस्तों के कौमी असम्बली के नताइज अपडेट हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं? 63 नशिस्तों के नताइज कौमी असम्बली के सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दोनों बराबर हो गई हैं। 21 नशिस्तों पर 21 नशिस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तें ये आज़ाद उम्मीदवार हासिल कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब थोड़ा सा पीछे आई है। 17 नशिस्तों के साथ वो इस वक्त बराजमान है कौमी असम्बली में, जबकि पीपल्स पार्टी गेन कर रही है। 12 थी, उनके बाद उनकी 14 नशिस्तें हुई। अब पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों के साथ आती जा रही है, बतौर जमात पहली पोजीशन पर आ चुकी है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं 21 नशिस्तों के साथ। मुस्लिम लीग नून 17 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर इस वक्त कौमी असम्बली में आ चुकी है। अगर मैं इस वॉल से आपको बताऊं तो ये 63 का इस वक्त अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है। 202 के नताइज आना बाकी हैं, जबकि अगर हम बात करें सिंध असम्बली की तो 75 के रिज़ल्ट आ चुके हैं, 55 के नताइज अभी आना बाकी हैं। KPK में 56 के रिज़ल्ट आए हैं, 57 के आना अभी बाकी हैं। इसी तरीके से अगर हम जाएं पंजाब असम्बली में तो 89 ये भी अपडेट हो चुका है, 89 सीटों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, 207 के आना बाकी है और 11 के नताइज बलोचिस्तान में आ गए हैं, जो पहले 6 थे, अब वो 40 जो बलोचिस्तान के नताइज हैं वो आना बाकी हैं। इसी साथ अगर मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँ बलोचिस्तान के हिसाब से, तो जो बलोचिस्तान असम्बली है उसके पार्टी पोजीशन इस वक्त ये है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की है। इसी तरीके से एक आज़ाद उम्मीदवार बलोचिस्तान में कामयाब हुआ है। 3 नशिस्तें जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से हैं, जमात इस्लामी की भी 1 नशिस्त है बलोचिस्तान में, मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान में 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 नशिस्तें हैं बलोचिस्तान में। तो बलोचिस्तान असम्बली के 11 का रिज़ल्ट आ चुका है, जो पहले 6 था, अब इसमें अपडेट हुई है, 11 के नताइज आ चुके हैं, जबकि बाकी अभी मज़ीद 40 के जो नताइज हैं वो आना बाकी हैं। तो साथ साथ रिज़ल्ट आ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन कौमी असम्बली में देखने की आ रही है कि जहां पर पहले मुस्लिम लीग नून लीड कर रही थी, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार आगे हुए, अब पीपल्स पार्टी इन दोनों को क्रॉस करते हुए आगे आ रही है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में आगे है। आज़ाद जमातों में दूसरे और मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर कौमी असम्बली में इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के मज़ीद 200 नताइज हैं, उन्होंने आना है, तो पार्टी पोजीशन लम्हा ब लम्हा
तब्दील होती रहेगी। आखिर तक ये मुकाबला इसी तरीके से टफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा निकलते हैं, मुस्लिम लीग नून आगे जाती है या पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इतना सुस्त क्यों हुआ हुआ है, अब तक नताइज क्यों प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं? 19 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है वोटिंग खत्म हुए हुए, लेकिन अब तक जो है उस तरह नताइज सामने नहीं आ पा रहे। क्या वजह बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन हुक्काम? देखिए, जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो तो ये हैं कि जो फॉर्म 45 है वो जब रिटर्निंग अफसर लेके जाता है प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है पोलिंग स्टेशन से आरओ के पास, तमाम जब वो आरओ के पास पहुंच जाते हैं वहाँ पर उनकी दोबारा से गिनती होती है वोटों की भी, और फिर नताइज को टैली किया जाता है फॉर्म 45 के साथ। उसके बाद फॉर्म 47 तैयार किया जाता है आरओ की जानिब से। ये वो फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन के पास आके अपलोड हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हीं सारे प्रोसेस के अंदर टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से अब तक ताख़ीर जो है ना वो नताइज में आ रही है। लेकिन ये गैर मामूली किस्म की ताख़ीर है जिसमें इतने ज़्यादा कह लें कि जो नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि ताख़ीर तो रिजल्ट्स में होती रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ताख़ीर कि अगले दिन तक 50% रिजल्ट भी ना आया हो, ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कई मॉक एक्सरसाइजेज भी सिस्टम की थी, जो खामियाँ जो कोताहियाँ सामने आई, कुछ आरओज़ के लेटर्स भी सामने आए, उनको भी दूर किया गया। लेकिन ऐन वक्त पर जब इलेक्शन का दिन था तो सिस्टम पे जब लोड पड़ा तो सिस्टम अपना कह लें कि उसके हाथ पर ये बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से बताया गया था कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बगैर इंटरनेट के काम करेगा, लेकिन अब उज़्र पेश किया जा रहा है उसी इंटरनेट का। तो वजह क्या बता रहे हैं? ये जब पहले कहा इंटरनेट के बगैर, अब इंटरनेट पर जो है वो इन्हिसार जाहिर किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे नहीं अपना सका कि ये सारा मसला इंटरनेट की वजह से हुआ है, क्योंकि उनका थ्रू आउट केस ही ये था इंटरनेट हो या ना हो, हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान से जैसे कल हमारी बात हुई, प्रिजाइडिंग अफसरान को भी यही बताया गया था कि आपकी जो ऐप है, जो एप्लीकेशन आपको मोबाइल में इंस्टॉल करके दी गई, उस ऐप के ज़रिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म 45 जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी सिरे से। लेकिन मामलात जो प्रैक्टिकली हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं उन सारी सूरत हाल से, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी कुछ परेशान थे कि नेट नहीं है, अभी तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि रहिएगा। इस वक्त नवाब शेर हमारे साथ मौजूद है, उनके पास अहम अपडेट्स हैं, उनसे ले लेते हैं। नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समेत खैबर पुख्तनख्वा में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और कौमी असम्बली की 11 नशस्तों की जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए, जिसके मुताबिक 10 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब हुए, जबकि एक उम्मीदवार जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का नूर आलम जो है वो NA-28 से कामयाब हुआ है, जो कि 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहा है। इसी तरह खैबर पेशावर के जो 5 कौमी असम्बली के हल्के थे, इन पर अभी भी जो है वो 4 आज़ाद कामयाब है, जबकि एक जलमा इस्लाम का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। अगर सूबाई नशस्तों की बात की जाए तो खैबर पुख्तनख्वा के 113 सूबाई नशस्तों में से जो है वो 50 नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान किया जा चुका है, जिनमें से 44 नशस्तों पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का एक, अवामी नेशनल पार्टी का एक और जमात इस्लामी का और पाकिस्तान इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का एक उम्मीदवार जो है वो इस वक्त कामयाब हो चुके हैं। अगर पेशावर की रिज़ल्ट की बात की जाए तो पेशावर में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं और सबसे दिलचस्प मुकाबला जिसकी तवक्को की जा रही थी कि NA-32 पर जो है वो हाजी गुलाम बिलोर, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, और आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान के दरमियान, लेकिन अभी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान जो है वो कामयाब हुए हैं और वो 50,000 से ज़ायद वोट ले चुके हैं। जबकि इसी तरह ठीक है, नवाब शेर साथ ही रहेगा। बलूचिस्तान असम्बली की सूरत हाल भी जान लेते हैं, हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं दानिश मुराद। दानिश, बताइए बलूचिस्तान असम्बली में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जिस तरह मुल्क के बाकी इलाकों की सूरत हाल है, बलूचिस्तान इससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं शुरू में तफसीलन क्वेटा के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनके रिज़ल्ट आए हैं, काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट उनके हमें मौसूल हुए हैं। PB 38 क्वेटा 1 से लेकर PB 46 तक ये जो रिज़ल्ट हैं ये जाते हैं, जिसमें तफसीलन अगर मैं बताऊँ PB 38 क्वेटा 1 का रिज़ल्ट अब तक वेटिंग है।
PB 39 क्वेटा 2 का रिजल्ट जो है वो आया है, जहाँ बख्त काकड़ हैं जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जो है वो 6,618 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह PB 40 क्वेटा 3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ रात तक जो है वो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कादिर नायल जो उम्मीदवार थे वो कामयाब जा रहे थे, वो लीड सर जा रहे थे। लेकिन आज सुबह जैसे ही फॉर्म 47 रिसीव हुआ तो उसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समद गुरगेज जो है वो 9,225 वोट लेकर कामयाब हुए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक। इसी तरह PB 41 में गुज़िश्ता रोज़ एक जंजाल हुआ था, जहाँ ये पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था, उनका ये दावा था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसकी जानिब से एक आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में जो है वो टप्पे लगाए जा रहे, तो वो उस बिना पर वो उस रिजल्ट को रोक लिया गया है। PB 42 और PB 43 इस वक्त भी उनका रिजल्ट जो है वो वेटिंग पर है। इसी तरह अगर हम PB 44 पर जाए तो PB 44 का जो रिजल्ट है वो गैर हतमी और गैर सरकारी है, यानी फॉर्म 47 जो है वो इसके रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अता मोहम्मद बंगुलजई हैं ये नेशनल पार्टी के, वो यहाँ पर जो है वो अब तक लीड पर जा रहे हैं। PB 45 जो क्वेटा 8 के नाम से कहलाया जाता है, यहाँ पर जो है वो अली मदद जत्तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो फॉर्म 47 के मुताबिक कामयाब हुए और 5,671 वोट उन्होंने जो है वो मौसूल किए हैं, रिसीव किए हैं। इसी तरह PB 46 जो क्वेटा 9 है और आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्वेटा की सूबाई, यहाँ पर जो है वो प्रिंस आगा उमर अहमद जई है, वो जो है वो 4,638 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुई। इसी तरह कौमी असम्बली के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है क्वेटा की, जिनमें से अभी तक उनके रिजल्ट पेंडिंग है और रिजल्ट जो है वो उसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है, ना उनके फॉर्म रिसीव हुए ना ही इस हवाले से आपका। और अब सिंध असम्बली की क्या सूरत हाल है वहाँ पर सिंध असम्बली में अब क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है? अब्दुल हसीब खान साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अब्दुल हसीब बताइएगा। लम्हात के बाद अब जो है वो नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में, जहां पर फ्रंट की जानिब से रिज़ल्ट कंपाइल करने के बाद जो है वो यहाँ भेजा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को अब तक जो है वो 3 जो है वो कौमी असम्बली के हलकों का नताइज मौसूल हो गए हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 229 पर जाम अब्दुल करीम बिजार कामयाब रहे, जबकि NA 230 पर पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह कामयाब रहे, जबकि NA 232 कोरंगी पर आसिया इसहाक MQM की वो कामयाब हुई हैं। अगर सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो ज़िला मलीर से सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें थी, जिसमें से 5 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि PS 88 मलीर पर जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। इसी तरीके से ज़िला कोरंगी के भी जो है वो 3 नताइज अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें PS 90 पर शारिक जमाल MQM के वो कामयाब हुए, PS 91 पर जमात इस्लामी जो है वहाँ से कामयाब हुई। इसी तरीके से PS 95 कोरंगी जो है वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कामयाब रहे। तो नताइज का सिलसिला जो है वो एक बड़ा सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब जो है वो नताइज आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ वजूहात इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाती रहीं, कहीं DRO ऑफिस कोरंगी या जो दूसरे अजला हैं वहाँ पर कुछ तकनीकी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। फिर गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी जो है वो तमाम तर रिजल्ट मैनुअल कंपाइल हुए और उसमें काफ़ी वक्त लग गया। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम ये कह रहे हैं कि जी रिज़ल्ट जो है वो अब तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है। ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी के कुछ नताइज के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मज़ीद ताख़ीर लग सकती है, लेकिन इसके अलावा बेशतर नताइज जो हैं वो बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनका ठीक है। अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल है तमाम जमातों पर। MQM पाकिस्तान ने 4 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम भट्टी, ब्यूरो चीफ कराची। आसिम, ये बताइए कि ठीक है, एहतशामुल हक साहब भी, सीनियर तजज़ियाकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम, ये बताइए कि इस वक्त नताइज ताख़ीर का क्यों शिकार हो रहे हैं? इतने कराची में तो बड़े कम नताइज सामने आए, NA की सिर्फ 3 नशिस्तों के नताइज सामने आए। देखिए रज़ी, कल जिस वक्त पोलिंग ख़त्म हुई और उसके बाद से जब गिनती का अमल शुरू हुआ और इंटरनेट की बंदिश, तो जो ज़राए हैं उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि आज रात तो भूल जाएं, कल दोपहर तक पोलिंग के रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आना शुरू होंगे। और आज सुबह जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब मुमकिन तौर पर दोपहर के बाद से तसलसल के साथ रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो यही सिलसिला जो कि उनके बताने के मुताबिक वो शुरू हो चुका है, रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि 2 बजे के बाद से फिर जो है ये तसलसल बरकरार रहेगा और फौरी तौर पर रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। जैसे कि हसीब ने भी बताया कि जब इंटरनेट की बंदिश के बायस जो काउंटिंग थी और जो उसके बाद पोलिंग होती रही, जो गिनती हुई, उसके जो कंपाइल रिज़ल्ट हुआ वो सारा मैनुअली हुआ है। फ़ोन भी नहीं, इंसान एक से दूसरे से तीसरे इस तरीके से रिज़ल्ट फॉर्म 47 और उसके बाद आगे चीज़ें चली हैं। तो इसकी वजह से रिज़ल्ट ताख़ीर हुआ है, जो कि रात ही ज़ाहिर दिख रहा था कि ना ही इंटरनेट है ना ही मोबाइल फ़ोन सर्विस है। रात गए वो शुरू हुई, जिसके बायस से इसने ताख़ीर का सामना देखने में आया। अच्छा आसिम भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि अब
एक तो कराची के अवाम को बड़ी उम्मीदें भी हैं और ये इंतज़ार भी है कि MQM की क्या पोजीशन है, जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है। देखें, हमने पहले भी बताया था कि MQM जो है, MQM ने कमबैक किया है, उसकी वाज़ह बरतरी दिखाई दे रही थी, उनके लोग भी दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से MQM के रहनुमा ख़ुद भी पुरुम्मीद थे कि इस बार उनको वोट मिलेंगे। दूसरी जानिब उनका सख्त मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने 15 साल तक सिंध में हुकूमत की, न सिर्फ हुकूमत की बल्कि कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए, उनको कामयाब किया, वो उनको पाया तकमील तक पहुँचे। जो पीपल्स पार्टी का दावा करती है कि उन्होंने ये काम कराची के लिए किए, तो इसलिए हम इस बार इलेक्शन जीतेंगे। तो दोनों जमातों का कांटा सख्त, जो मुकाबला वो सख्त था। और जमात इस्लामी जो है वो बल्दियात में ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल जमात इस्लामी बल्दियात में ज़रूर है, लेकिन उस तरह से जनरल इलेक्शन के अंदर नशिस्तें अभी तक तो हासिल नहीं की हैं। सिंध असम्बली की एक नशिस्त ज़रूर जमात इस्लामी के हिस्से में आई है। साथ ही रहिएगा एहतिशाम साहब, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबकत ले लिया अब 21 नशिस्तों के साथ नेशनल असम्बली में, और आज़ाद उम्मीदवार भी 21 नशिस्तों पर कामयाब हुए। क्या समझ रहे हैं, क्या यही एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए रजी, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील होती है और ये आज से नहीं है। देखें 70 से लेके अब तक ये 12वां इलेक्शन है, मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं। ये हमेशा ही ऐसा होता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोगों को बात समझ नहीं आती, मुझे बताएं कि किस दिन सरकारी तौर पे उसी रात को सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान किया, अगले दिन शाम तक भी, फिर अगले दिन तीसरे दिन जाके हतमी तौर पर चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दौरान इतनी ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है, इतनी ज़्यादा जो कहना चाहिए डाउट्स का इज़हार किया जाता है कि हम समझते हैं कि सारा कुछ गलत हो रहा है। देखें, अब रात को जब उठ के गए 1-2 बजे के करीब रजी यहाँ से, और उसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, उस वक्त तक टोटल हिसाब लगाया गया 20 से 22% लोग वोट कर चुके थे। 20 से 22% का मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट हैं। 2 बजे तक कितने लोगों ने वोट किया? 20,000 से 25,000 तक। अभी आप देख लें कि तकरीबन 2,70,000 और 2,80,000 लोगों ने अभी वोट करना था। अब उसमें वक्त लगेगा। अब जो ये वक्त लग रहा है, हम सोने से पहले हम ये समझते रहे कि भाई हमारा बंदा जीत रहा था, अब क्यों हार रहा है। देखिए, आज़ाद लोग जीत रहे थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, अभी यही PMLN देखें जो जीत रही थी, अब दूसरे नंबर पे आ गई, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई। उसकी वजह है कि वहाँ पे सिंध में इलेक्शन कंपाइल जल्दी हो गया, या ये कि RO जो टाइम लगता है वहाँ पे फॉर्म 45 करने में, उसमें ये होता है कि जी थोड़ी देर लगती है, दोबारा से उसको आप गिनती करते हैं तो फिर जाके हतमी ऐलान किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बड़े बड़े बुर्ज उठ गए। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, गौर आपके हम नाम गौर खान साहब जो है ना, PTI के फॉर्मर चेयरमैन, वो आप देखें वो हार गए हैं। और फिर जिस अंदाज से जवेद लतीफ़ साहब, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जहांगीर तरीन, फजल रहमान, और फिर जनाब अली परवेज़ इलाही और उनकी बेगम, वो भी हार गई हैं। परवेज़ इलाही तकरीबन आज 6-5 महीने से जेल में है। लोगों का ख्याल था कि हमदर्दी का वोट उन्हें मिलेगा, नहीं मिला। तो ये बात माननी होगी कि लोगों के अपने अपने जहन है। ये हो नहीं सकता रजी कि आप बैठ के ये फैसला कर लें कि जी ठीक है, मैंने जिसके बारे में फ़ैसला किया था वो जीतेगा, वही जीत जाएगा। देखिए, ये सियासत मुमकिनात का खेल है और कुछ भी हो सकता है। 3 लोग वोट करने जाते हैं, आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, गौर जाती हैं, आप नून की हैं, आप पीपल्स पार्टी की हैं, मैं PTI का हूँ। वहाँ जाके हम देखते हैं कि नून वाला जीत रहा है तो हम दोनों कहेंगे यार हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करते, जीतने वालों को दे देते हैं। ये एक जनरल साइकी है लोगों की, ख़ास तौर पे 70% देहाती इलाकों में। तो समझने वाली बात यह है कि आप अगर इसी तरह से हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा जिसका रोना और मैं रो रहे हैं, और हम आज 3 साल से हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये इलेक्शन आज ख़त्म हो जाएगा। दहशत गर्दी सर उठा चुकी है। 2023 में आप 1500 लोगों की शातें हुई हैं 1 साल के अंदर अंदर। अब मुझे बताएं कि फिर यहाँ से आगे जाना है कि नहीं जाना? सख्त IMF का प्रोग्राम है, आपकी ज़मीन पे आ चुकी है, चौक हो चुकी है। गुर्बत की सतह पे लोग आप देख लें, 24 करोड़ में से गौर 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे रह रहे हैं, $2 पर डे पे जी रहे हैं, यानी 250-300 रुपये पे दिहाड़ी पे लगा के जीते हैं। एक वक्त खाते हैं, एक वक्त नहीं खाते। हम लोग भूल ही गए हैं, सिर्फ सियासत में फंसे हुए हैं कि हमारा मर्जी का बंदा आता है कि नहीं आता, हमारी जमात का बंदा आता कि नहीं आता। और फिर ज़ोर से ज़्यादा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाया। मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। देखें, ये अभी आप मुझे बताएं, PTI तो 2018 का इलेक्शन जीती है। अब ये बात खुल के सामने आ गई कि 20 से 22 वोट बड़ा मुश्किल होता है काम करना। और आपको वो याद होगा, रात को 2 बजे 2018 के इलेक्शन में रजी
आज आसिफ साहब ने फ़ोन किया जनरल बाजवा को मैं हार रहा हूँ, उन्होंने कहा बच्चे अब नहीं हार रहा, तू जीत रहा है, तो जीत गया। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अपना लिवरेज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगहों पर आप धांधली कर लें, ऐसा नहीं होता। अब मेरा ख्याल है कि इस मरहले पे बजाय इसके कि हम बैठ के हमारी पार्टी के लोग अगर नहीं जीत रहे तो हम फैसला करने हैं कि नहीं जी ये तो धांधली हो रही, ऐसा नहीं है। अब ये जितने 2018 के इलेक्शन में जितना शोर पड़ा है कि जी ये धांधली के इलेक्शन थे, ये था वो था, आप मुझे बताएं दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि जी इस तरह इलेक्शन जो है ना वो लूटे जा सकते हैं। आपके मुल्क में 92 से ज़्यादा मुबसरीन आए हुए हैं। मैं कल लोगों को रजी सुन रहा था, आप यकीन करें गोरे कह रहे थे हम इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे गए हैं, बाई एंड लार्ज वोटिंग ठीक है, एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। अच्छा एहतशाम साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, एक अहम खबर है वो अपने नाज़रीन को दें कि आज़ाद उम्मीदवार 72 घंटों में किसी सियासी जमात में शामिल होंगे। उम्मीदवारों ने हमसे रब्ता किया है, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग इसहाक डार का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब में हम जीते हैं, मोबाइल सर्विस बंद होने से नताइज में ताख़ीर हुई है, नताइज में ताख़ीर नहीं होना चाहिए थी, मोबाइल फ़ोन बंद होने की वजह से शिकायत भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में शैडो मिनिस्टर्स का रिवाज ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी मांग कर नहीं लूंगा। बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवारों को 72 घंटों में किसी सियासी जमात में शामिल होना होगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया है, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग के साथ डाल का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब में हम जीते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से नताइज में ताख़ीर हुई और ये बड़ी ताख़ीर हुई है, नताइज में ताख़ीर नहीं होना चाहिए थी, मोबाइल फ़ोन बंद होने की वजह से शिकायत भी नहीं कर सके। इलेक्शन सेल चला रहा हूँ, मेरे पास बच्चे मौजूद हैं, लैपटॉप के जरिए हम रिजल्ट जो है वो एग्रीगेटेड रिजल्ट साथ बना रहे हैं और किसी गिवन टाइम के ऊपर हम नंबर 2 पोजीशन पर नहीं थे और हमारी जो सीट यानी एग्रीगेट, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हम जीत चुके थे, हमारी एग्रीगेट लीड पार्ट जो पोजीशन थी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो एट द टॉप थी। ये जो इंडिपेंडेंट हैं, ये जितने भी टोटल इंडिपेंडेंट हैं वो पीटीआई के हों या दूसरे हों, उन्होंने अभी 72 घंटे में आइन किया था कि उन्होंने अपनी पार्टीज को अगर ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन करना करेंगे वो, और कई इंडिपेंडेंट हमें कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि वो ज्वाइन करेंगे पीएमएलएन को आइन के मुताबिक। सारा दिन अगर टेलीफोन डिस्कनेक्टेड थे और सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो भी आपको भी पता है कि कितने बजे इंटीरियर मिनिस्टर उसको रिवाइव किया, ये ना हमारे कंट्रोल में है ना किसी और के केयर टेकर से पूछा जाता है। इंटरनेट सर्विस की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा, नताइज में इसहाक डार गुफ्तगू कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, ये बताइए अब कितनी नशिस्तों के नताइज अपडेट हो चुके हैं वहाँ पर? देखिए, कौमी असम्बली की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग पोजीशन बनती जा रही है। 67 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं जिनके मुताबिक 23 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार फिर से बरतरी ले गए हैं, आगे हो गए हैं। 23 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरीके से 22 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे है कौमी असम्बली में। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 17 से बढ़कर 18 हो चुकी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो 17 थी वो बढ़कर हुई हैं 22 से। आपके आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 21 से अब 23 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से बीएनपी, काफ लीग, एमकेएम और जेयूआई पाकिस्तान, इनकी एक नशिस्त इस वक्त कौमी असम्बली में है। इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। आज़ाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 1-1, 2-2 नशिस्तों के फासले से इस वक्त आगे पीछे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त 22 नशिस्तों के साथ दूसरे, आज़ाद उम्मीदवार 23 नशिस्तों के साथ पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून 18 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में इस वक्त तीसरे नंबर पर है। ये पोजीशन है कौमी असम्बली की। अगर सिंध असम्बली की बात करें तो 78 हल्कों के नताइज अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 65 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ओवरवेलमिंग, ये कह लें अब तक की जो नताइज उनमें 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लिए हुए सिंध असम्बली में मौजूद हैं। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 5 ही नशिस्तें एमक्यूएम ने हासिल की हैं। पहले जब हमने आपको नताइज अपडेट किए थे तो एमकेएम की 4 नशिस्तें थीं, अब वो बढ़कर 5 हो चुकी हैं। इसी तरीके से जमात इस्लामी की 1 नशिस्त है और 2 नशिस्तें जीडीए की हैं सिंध असम्बली के अंदर। तो नताइज का सिलसिला जुजू आता जा रहा है। एमकेएम के लिए भी अच्छी खबरें आती जा रही हैं। कुछ देर पहले तक उनकी 2 नशिस्तें थीं, फिर हमने अपडेट किया तो वो 4 हो गई। अब नई अपडेट जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक एमकेएम की सिंध असम्बली में 5 नशिस्तें हो चुकी हैं। 5 हल्कों में एमकेएम सिंध असम्बली में अब तक कामयाब हो रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
65 नशिस्तों के साथ अभी आगे है। 78 हल्कों का नताइज अभी सिंध असम्बली का अब तक आ चुका है। तो ये अपडेट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अभी तक के रिजल्ट्स की। जुल्करनैन, इस बारे में कुछ मालूम हो सका है कि तमाम तर नताइज कब तक कंपाइल हो जाएंगे? कोई वक्त बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, या अभी भी जो है वो 19.5 घंटे तो गुजर चुके हैं, मजीद इंतजार करना होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन हुकाम ऑन रिकॉर्ड तो या ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं बता रहे। जो कुछ ज़राए हमारे इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं उनसे जो बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहते हैं कि ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द नताइज सारे मुकम्मल कर दिए जाएँ, जल्द अज जल्द सारा कुछ सामने आ जाए। पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कितनी जल्दी से अपडेट हो रहा है ये हम खुद नाज़रीन को बता रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि अब तक किसी भी एक शहर के मुकम्मल नताइज सामने नहीं आ सके। इसलिए जो मेरा गेस है, ये खबर नहीं है, मेरा एक गेस है, जिस स्पीड से रिज़ल्ट आ रहे हैं एंड मुमकिन है कि शाम आराम से हो जाएगी। तमाम जो नताइज हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के आने तक शायद में भी रात हो जाए। जब तक ये तमाम नताइज 100% नताइज जो पोलिंग जहाँ पर हुई है उसके नताइज से हम अपनी आवाम को आगाह कर रहे होंगे, उस वक्त तक अभी कम अज़ कम आज जैसे 12:30 बज चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नताइज किसी भी असम्बली के नहीं आ सके। और ये लग ऐसी रहा है कि आज भी मज़ीद 5-6 घंटे कम अज़ कम लगेंगे इन नताइज को मुकम्मल होने में। शाम भी लग सकती है, कल सुबह भी हो सकती है। मैं दावे से बात करता हूँ कि आज 12वां इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में। कोई कह सकता है कि उसी रात को सारे रिजल्ट ऑफिशियली आ गए हों? नहीं, अगले दिन रात तक भी नहीं आते। और जब रात तक नहीं आएंगे तो अब मैं और आप ये ज्यूम करना शुरू कर दें कि नहीं जी मिसट्रस्ट, ये तो जी कोई और कहानी हो गई, डब्बे बदल दिए गए, किसी को जितवा दिया गया। भाई इतना अब आसान नहीं रहा किसी को जितवाना, किसी को हराना। ये इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आप ये 15 करोड़ लोगों के पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस वक्त स्मार्टफोन है, एकदम से बात से कहाँ चली जाती है। और फिर ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप एकदम से सबको हरवा दें और जितवा दें। अभी आप देख लें कल रात तक सिचुएशन क्या थी, सुबह हालात बदले, नून आगे आ रही थी, फिर पीपल पार्टी आ गई। अब आप देख लें आज़ाद, अभी जिस तरह जुल्करनैन ने बताया 21 लोग आ गए। अभी ये 20-25% इलेक्शन हुआ है, यानी 66 नशिस्तों के अभी इलेक्शन बताए गए। अभी तो आप देख लें तकरीबन 200 के करीब अभी रहते हैं लोग। तो लिहाजा ये प्रिज्यूम कर लेना कि नहीं जी इलेक्शन में कुछ हो गया, लेट हो रही है तो डेफिनेटली डब्बे बदले जाएंगे, लेट हो रहा है तो कुछ ना कोई साजिश। ठीक है एहतशाम साहब, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मुल्तान की क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं ब्यूरो हेड मुल्तान से। क्या सूरत हाल है बताइए। इलेक्शन की नताइज के जो सिलसिला है वो जारी है। बात करें सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तो मुल्तान PP 217 का जो हतमी नतीजा है वो सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार नदीम कुरैशी कामयाब हुए हैं यहाँ से, और नदीम कुरैशी ने 61,078 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। नून लीग के तारिक रशीद यहाँ पर 32,430 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PP 216 की अगर बात करें तो वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार अदनान डोगर कामयाब करार पाए हैं। 152 की जो बात करें तो यहाँ पर ये सीट भी जो है वो शुजाबाद की सीट है। ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली है। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो कि साहबजादे हैं सैयद यूसुफ गिलानी के, ये सीट उन्होंने अपने नाम की है। 96,998 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हुए हैं। नून लीग के सैयद जावेद अली शाह 71,000 वोट लेकर यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहे हैं। इसी तरह बात कर लें आज जो यूसुफ गिलानी साहब के तीसरे साहबजादे हैं अली हैदर गिलानी, उन्होंने PP 213 में ये जो सीट है वो अपने नाम की है और उन्होंने 42,404 वोट हासिल किए हैं। तो PP 216 के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार थे अदनान डोगर, वो कामयाब करार पाए हैं। उम्मीदवार अदनान डोगर ने 66,463 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार के हुसैन अरशद ने 55,888 वोट हासिल किए हैं। अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें आज़ाद उम्मीदवार अच्छी पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं सूबाई सतह पर, जबकि वफाकी सतह की अगर बात कर लें तो वफाकी सतह पर ब्यूरो हेड मुल्तान ने हमें अपडेट किया। लेकिन इस वक्त सक्खर में क्या सूरत हाल है, खुर्शीद शाह के साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है ब्यूरो हेड, उनसे जानते हैं। इलेक्शन 2024 ज़िला सक्खर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें, सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 की 6 नशिस्तें जो हैं उसमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं और पूरे ज़िले को क्लीन स्वीप किया है। इसका दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने बहुत अर्सा पहले कर दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िले में क्लीन स्वीप करेगी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से। बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है, ये बताएं कि
जो सिचुएशन पूरे पाकिस्तान से नज़र आ रही है, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आएगी और हुकूमत बना सकती है? शुक्रिया शायद, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसका एहसान है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे शहर वालों के ऊपर कि उन लोगों ने हम पे एतमाद किया है। 35 साल से वो एतमाद करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हासिल हुई है। कामयाबी हासिल नहीं हुई है मगर स्वीप किया है हमने हर सीट पे। मैंने 1,21,000 वोट लिए हैं, शायद सिंध में चंद लोगों ने इतने वोट लिए हों। ये एतमाद से भरपूर एतमाद है। दूसरी बात कि मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता आया कि सरप्राइज़ रिज़ल्ट आएंगे और हम आपको सरप्राइज़ देंगे। अब सरप्राइज़ देने का टाइम आ गया है, इंशाल्लाह जल्द सरप्राइज़ देंगे। जो पूरे पाकिस्तान में कामयाबी नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पंजाब में भी नज़र आ रही है, कुछ जगहों पर KPK में भी नज़र आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आएगी और हुकूमत भी बनाएगी? आप यही बात मुझसे पूछते थे तो मैं आपसे ये कहता था कि आपको उस दिन सरप्राइज़ देंगे कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आएंगे। और इस वक्त जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, मैं समझता हूँ इनफ इज़ इनफ। जो कुछ हुआ वो हो गया, अब इलेक्शन हुई है, उस पर अमल किया जाए, उसके रिज़ल्ट को माना जाए उसकी के साथ। अब क्योंकि रियासत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी नाअहलियों नालायकियों का। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि जो कुछ होना था वो हो गया है, आगे एक मुस्बत रिवायत डाली जानी चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर। शाहिद अली इस वक्त सक्खर से हमारे साथ मौजूद थे, खुर्शीद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और सक्खर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया, क्लीन स्वीप किया है। एहतशाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर मवाजना किया जाए, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट उस तरह इंटैक्ट नजर नहीं आता जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में नजर आता है, क्या वजह है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है जी कि हिकमत अमली गौर बड़ी शानदार पीपल्स पार्टी ने बनाई। वो जो कहते थे कि हम 40 सीटें सिंध की जीत के आगे जाएंगे, तो उन्होंने फोकस किया उस पर। वो जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी का सिंध का वोट 15 साल से वो जीत के आ रहे हैं। मतलब जाहिर है जी भुट्टो अभी भी वहाँ पे है, आप इतनी आसानी के साथ नहीं ख़त्म कर सकते। लोग जो है ना आज भी समझते हैं कि जी वहाँ पे जो 3 कब्रें हैं वो उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा उनके साथ जाते हैं। सियासी तौर पे भले आप कुछ भी बहस करें कि काम नहीं किया, लाड़काना में ये नहीं तरक्याती काम हुए, फलान जगह पे नहीं हुए, लेकिन ये बात उनके वर्स्ट क्रिटिक भी मानते हैं कि पीपल्स पार्टी दही सिंध से टका के जीत के आती है। आप देख लें जो 40 सीटें वो प्लान कर रहे हैं, अगर वहाँ से जीत के आते हैं और वो जिस तरह दावा कर रहे हैं कि कराची की भी 4-5 सीटें ले लेंगे, यूनियन पंजाब से भी 1-2 जगहों पे कामयाबी हुई है और फिर जरदारी साहब मुतहर्रिक हो गए हैं। मैं कहता था कि 8 के बाद मुतहर्रिक होंगे। बिलावल भुट्टो तकरीरें कर रहे थे, वो लोगों से मिल रहे थे। जैसे इस्तेकाम पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी सारे के सारे आज़ाद अरकान जो है मेजॉरिटी हमारे राब्ते में है, इसी तरह वो भी राब्ते में है। तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आज़ाद अरकान ये दे आर नॉट फ्री एजेंट। कोई समझे कि नहीं जी वो कमिटमेंट के साथ कहीं खड़े होंगे, नहीं। तारीख ये बताती है कि आज़ाद अरकान रजी जो पार्टी जीत के आती है उनके साथ जाते हैं। उसकी वजह है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स जो है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स, इसमें लोगों के काम करवाने होते हैं। आपने मरना है, जीना है, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, छोटे मोटे काम है, अल्लाह माफ़ करे कत्लो गारत होती है, थाने के मामलात हैं। उन्हें पता होता है कि जीतने वाले के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो हमारा ओपोनेंट हमें खा जाएगा, हमें जीना हमारा ख़राब कर देगा, ज़मीनों का पानी बंद कर देगा, लेके मुकदमात में हमें फंसा देगा। लिहाजा ओवर 90% लोग जो है ना, देखते हैं कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आसिम, जैसा कि एहतशाम साहब कह रहे हैं कि 3 से 4 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से हासिल करने में कामयाब हो सकती है और दावा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आपको लगता है ऐसा हो सकता है जिस तरह की कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में रन की गई? बिल्कुल, एहतशाम साहब की बात से मैं मुतफिक हूँ। 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी निकाल चुकी है और उसके अलावा मुमकिन तौर पे किमाड़ी का इलाका है, यहाँ से भी मज़ीद चांसेस हैं, लेकिन अभी गैर हतमी है, कोई कंफर्म नहीं है, यहाँ से भी चांसेस हैं। इसके अलावा गडाप के इलाके से चांसेस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीट निकाल लेगी। लेकिन जो सेंट्रल का इलाका है, जो वेस्ट का इलाका है, इसमें MKM स्ट्रॉन्ग जा रही है अभी तक और दीगर जमातें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि MKM
सिर्फ MKM नहीं बल्कि ANP और दीगर जो जमातें थी उन्होंने MKM उनसे भी राब्ते में थी और उनकी भी वोट MKM ने हासिल किए। तो मुमकिन तौर पे ये 2-3 सीटें हैं जो कि MKM लूज़ करेगी, बाकी MKM स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। लेकिन एहतशाम साहब, इससे कबल आप फरमा रहे थे कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। हमने पिछले 2 साल में देखा कि गैर आए, माशी मसाइल रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन अब अवाम को एक उम्मीद थी कि 8 फरवरी को ये तूफ़ान थम जाएगा। अब वाक़ियतन ये तमाम सिचुएशन देखने के बाद लगता है वाकई ये तूफ़ान थमने वाला है, एक डायरेक्शन मिल रही है या एक क्योस की सिचुएशन आने वाली है? देखिए गौर, इसमें फिर एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो है ना, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, अभी हारने वाले जैसे अभी आप देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है लतीफ़ खोसा साहब को कि आप जीत गए हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने PTI ज्वाइन की और आज़ाद अरकान रुकन के तौर पे जीते हैं। अल्लाह करे बाकी जगहों पे भी ऐसा हो, लेकिन हमारा कल्चर नहीं है। माज़रत के साथ हम समझते हैं कि जब हम हार गए हैं तो हमें हरवा दिया गया। भाई ऐसा नहीं है, आप कहीं तो शुरुआत करें ना कि भाई अब आप एक्सेप्ट करें कि आप हार गए हैं। एक मैंडेट एक पार्टी को बिल्कुल एहतशाम साहब, बड़ेपन का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की इस्लामाबाद से। अब देखें, बड़े अच्छे भले बंदे हैं, मैं जानता हूँ मुस्तफ़ा खोखर को। अब जिस अंदाज से वो अपनी शिकस्त को मान रहे हैं, बाकी लोगों को मानने में क्या चीज़ मानी होती है? वो इसलिए कि उनका ख्याल होता है कि किसी के साथ मिल के और कुछ नहीं तो 6 माह 8 महीना 15 महीने के बाद इनकी हुकूमत गिरा देंगे, जो माजी का हिस्सा रहा है। तो इसलिए तो फैसल वाडा जैसे लोग कहते थे ना कि जी क्या ज़रूरत है इस इलेक्शन में जाने की, 18 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होना है। जिससे ज़्यादा मेरा ख्याल है खौफनाक बात या अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि आप पहले से प्रीएम्प्ट करते हैं, आप इस मुल्क में किसी निज़ाम को पनपने नहीं देते। आप बात करते हैं सियासत की, आप इंतखाबी सियासत की बात करते हैं, आप सियासी अमल की बात करते हैं, उसे चलने ही नहीं देते। अब देखें ना, खुर्शीद शाह साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज में बात की थी कि जी हमने पहले भी कहा था। अब कोई बंदा उनके बारे में नहीं कहेगा क्योंकि सिंध में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़ा ज़बरदस्त जीत के आए। अब अगली बात यह है कि पंजाब में नेक टू नेक मुकाबला था। मैं हमेशा ये कहता था कि जो लोग ये समझते हैं कि जी PTI या उनके हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हर जगह से जीतेंगे, मैं कहता था ऐसा नहीं है। देखें 143 सीट्स हैं पंजाब की, जिसमें PMLN को कहा जाता है GT रोड की पार्टी, यानी लाहौर से लेके अटक तक ये तकरीबन 125 के करीब सीटें बनती हैं। ये हमेशा यहाँ से जीत के आते हैं। पिछले इलेक्शन में आप देख लें, आप गुजरांवाला डिवीज़न की सारी सीटें इन्होंने PMLN जीती थी, फैसलाबाद की जीती थी, पिंडी की, बाकी जगहों पे भी। लिहाजा ये अब तवक्को करना कि जी PMLN का वोट बैंक टूट के आधे से ज़्यादा वो आज़ाद अरकान के हक़ में चला जाएगा, ऐसा नहीं था। अब मुझे बताएं, अपने दिल पे हाथ रखें कि जो 40 साल से 30 साल से PMLN का सपोर्टर है, वो PTI को वोट डालेगा या पीपल्स पार्टी को डालेगा, किसी और को डालेगा? नहीं डालेगा। लोगों ने ड्रॉ करनी है बैटल लाइन अपनी अपनी कि नहीं जी मैं इसको तरफ जाऊँगा, मैं इस तरफ जाऊँगा। अब ज़ाहिर है एजुकेशन का लेवल हमारा, लिटरेसी लेवल नहीं है। अभी आप देख लें, सरकारी तौर पे कहा जाता है 60% है लिटरेसी रेट, लेकिन मैं दानादारी से बताऊं अनऑफिशियली ये 30% से ज़्यादा भी नहीं है। वो आदमी जो अखबार पढ़ सकता है, अपने साइन कर सकता है, वो पढ़ा लिखा शुमार होता है। लिहाजा अब असल बात यह है कि जिस बात का मुझे खदशा है कि जो देर होगी, जो मामूल की देर है, इसमें लोग शकूक का इज़हार करेंगे। और इंटरनेट अच्छा, इंटरनेट की आखिरी बात मैं कर दूँ। आप मुझे बताएं, एक दिन पहले क्या हुआ था? 24 लोगों की शहादत हुई थी। अगर इंटरनेट ना बंद करते तो ये दहशतगर्द क्या कर रहे हैं, इसी डिवाइस को यूज़ करके ना वो 70-80% नए उन्होंने धमाके किए हैं। भाई खुदा का वास्ते आपने जान बचानी है कि सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से ही ये इकदाम उठाया गया था। उनकी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।